को सपोर्ट भी कर दिया। हम आज इस विषय पर डिबेट करने के लिए जमा हुए हैं कि ये जॉब की जंग क्या है। युवा को उसके योग्य, उसके सक्षम कोई एक जॉब, कोई एक नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? सरकार के दावों का क्या हुआ? सरकार के वादों का क्या हुआ? सरकार के आश्वासन का क्या हुआ? लाखों भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में। आप देखिए, अगर परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो धांधली हो जाती है, अब हो जाती है, कराई जाती है, ये जांच का विषय है। और सब कुछ अगर आ गया तो परिणाम नहीं आता। चलो परिणाम भी आ गया तो आपको नौकरी की ज्वाइन नहीं कराया जाता, और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो कोर्ट से कोई ना कोई स्टे लग जाता है, या कोर्ट के स्टे नहीं लगता तो कोई जांच बैठ जाती है, या पर्चा लीक हो जाता है। अब युवा भटक रहा है एक अदद नौकरी के लिए। 2014, 15, 16 यहाँ तक की भर्तियां 2020 में आपको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जबकि इतने आयोग बने हुए उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन उत्तर प्रदेश के में अकेले तकरीबन 4 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों पे ग्रहण लगा हुआ, भर्तियां रुकी हुई। टीचरों से लेकर नलकूप ऑपरेटर तक की नौकरियां जिनको मिलनी चाहिए, सरकारी फाइलों में कुछ पॉलिसी की कमी के कारण और कई बार अनियमितताओं के कारण, कई बार भ्रष्टाचार के कारण, कई बार बेईमानी के कारण और कई बार भाई भतीजावाद के चक्कर में ये नौकरियों पर ग्रहण लगा हुआ है। 6 साल से जो युवा परेशान हैं, कई ओवर एज हो चुके हैं और उनकी उम्र निकल गई, अब वो नौकरी नहीं पा सकते हैं। ये उनकी अपनी कुंठा है। इस कुंठा के कारण वो विचलित है, परेशान है। युवा को क्या चाहिए भाई? हर कोई रोजगार नहीं कर सकता, हर कोई ठेला नहीं लगा सकता, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, हर कोई स्वरोजगार का अभियान नहीं चला सकता। लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं हैं, हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता। पूरे देश को आप व्यापारी नहीं बना सकते हैं, पूरे देश को आप एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते हैं, पूरे देश में आप सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं शुरू कर सकते हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, उनको अपना परिवार चलाना है, उनको अपने घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, माँ बाप पत्नी के दवा का बिल देना है। आप उनकी जरूरतों को समझें। जिस गाड़ी से चलते हैं पेट्रोल भी भराना है उसमें, रिश्तेदारी में भी जाना है तो थोड़ा ढंग के कपड़े लत्ते पहन के जाने हैं। आप क्या फर्नीचर बनाना चाहते हैं उनको? आत्मसम्मान से जीने का हक भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान सबको यह हक देता है। अगर मैं योग्य हूं और मैं कोई परीक्षा क्वालिफाई कर सकता हूं तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, ये मेरा हक है। मेरा मतलब युवा का हक है। जॉब की गारंटी हर सरकारों के लिए एक अनिवार्यता होनी चाहिए। दुनिया के 70 ऐसे मुल्क हैं बहनों भाइयों जहां पर जॉब की गारंटी है। आप पढ़ लिख गए, आपको जॉब नहीं आई तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस उत्तर प्रदेश में मिलता भी था। आपके पढ़ने लिखने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सरकारों की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सिस्टम की प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमने तो पढ़ लिख कर एक बेहतरीन युवा तैयार कर दिया, अच्छा बेहतरीन डॉक्टरी पढ़ा दी, अच्छा इंजीनियर तैयार करा दिया, अच्छा मैनेजमेंट का स्किल का तैयार कर दिया, अच्छा साइंटिस्ट तैयार कर दिया। उनको काम मिले, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकारें इसी काम के लिए होती है और अफसोस की बात यह कि सरकारें अपना ही काम नहीं करती। पिछले 15-20 सालों से आप देखें तो इसी प्रकार के माहौल देश में चला आ रहा है। नौकरियां नहीं है और मिलना तो छोड़ दीजिए। कोरोना काल में क्या हुआ? सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो बताती है 12 करोड़ लोगों की तो नौकरी चली गई। जुलाई महीने में अकेले 50 लाख लोगों को रोजगार चले गए। ये प्राइवेट सेक्टर का है। इनफॉर्मल सेक्टर को जोड़ेंगे तो 12 करोड़ लोग कोरोना काल में अपने घर बैठा दिए हैं, काम धंधा बंद, कोई नौकरी नहीं। सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में 4 लाख पेंडिंग पड़ी हुई है। रेलवे जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराता है, कई सालों से वहां भर्ती नहीं हो रही है। क्लास 3 और क्लास 4 को आउटसोर्स कर दिया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि युवाओं को सपनों को मत तोड़िए, उसकी उड़ान को बाधित मत करिए। भारत की प्रगति यही युवा सुनिश्चित करेगा। देश की तरक्की इन्हीं के हाथों होनी है। देश यही आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं के कंधों पर भविष्य का भारत है। हमारे और आपके सबके एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद हम अपनी चीजों को, विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी को समर्पित करते हैं। ये एक रिले मैराथन है।
आपको वेतन पकड़ानी है आगे की पीढ़ी को, तो वेतन कब पकड़ाएंगे आप? जब उसको जॉब, उसको सम्मान से जीने का हक देंगे, सर उठाकर चलने का उसको आप हक देंगे। बेरोजगार युवकों की तकलीफ आप समझ नहीं सकते। अपने माँ बाप जब वो 1000 रुपया लेकर घर से निकलता है तो उसका सिर झुका होता है, हीन भावना। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार नहीं है, हाथ माँ बाप के सामने फैलाना पड़ता है। जो पहले से परेशानियों में गिरे हुए हैं, वो 1000 रुपया लेके जाता है और आपके यहाँ ही अप्लाई करता है, आपको 1000 रुपया हर फॉर्म में जमा करता है। आप उसके पैसे से अरबपति बने हैं, अपनी तनख्वाहें मोटी मोटी निकाल रहे हैं। तमाम आयोग ऐसे हैं जो बेरोजगार युवकों के पैसे पे चल रहे हैं। अरे 1000 लानत ऐसे आयोगों पे जो बेरोजगारों के पैसे पे चल रहे हैं, 1000 लानत कि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। कब तक चलेगा ऐसा? अब तो युवा निकल पड़ा है, उसको नौकरी चाहिए। बहुत हो चुका, अब आप उसको हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसा सकते, आप उसको मंदिर मस्जिद में भी नहीं फंसा सकते, उसको सीए एनआरसी का भी झांसा नहीं दे सकते। अब युवा को रोजगार चाहिए। और इस देश में जब युवा खड़ा हुआ है बहनों भाइयों, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन सोचने में होते हैं, परिवर्तन मानसिकता में होते हैं, परिवर्तन गवर्नेंस के तौर तरीकों में होते हैं। छात्र आंदोलन जब शुरू होता है, अच्छी अच्छी सरकारों के होश ठिकाने लग जाते हैं। अब छात्र सड़क पर हैं। अब देखना है कि वो परिणति क्या होती है। ये निर्भर करेगा आप पर यानी बेरोजगारों पर, जिन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज की बड़ी दिलचस्प है। देश का नौजवान आज परेशान है, हताश है। जो 5 तारीख का कार्यक्रम था और आज का जो कार्यक्रम था, मैं इसको मानता हूं यह जनता के कार्यक्रम, यह स्वस्फूर्त कार्यक्रम है। और जब भी देश में, प्रदेश में कोई बड़ा स्वस्फूर्त कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है राजनीतिक दलों का अपना एक अंक गणित है, नफा नुकसान का एक अपना कैलकुलेशन चार्ट है। उनको जहां लगता है कि इसमें कुछ नफा हो सकता है, वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह महायज्ञ है युवाओं का। जिन नौजवानों ने इन दोनों कार्यक्रमों की परिकल्पना की, वो नेता नहीं है। इसीलिए ये कार्यक्रम बड़े हो पाए, व्यापक हो पाए और प्रभावकारी हो पाए 5 तारीख पर। और अभी भी आज का जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप अभी तक की गति देखेंगे तो अभी तो बैरोमीटर सोशल मीडिया है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ उसकी व्याप्ति है। मुझे लगता है ये बात राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। और जब भी कोई कार्यक्रम जनता हाथ में ले लेती, खुद जब जनता खुद नेता हो जाए, मैं तुलना नहीं करता, लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन भाजपा के द्वारा इस आरंभ किया हुआ आंदोलन नहीं था। भाजपा तो उसमें तब जुड़ी जब उसको लगा कि हाँ इसमें तासीर है, यहां अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड के साथ वापस आएगा, बोनस। वो आंदोलन तो जनता का था। जिन लोगों की राम में आस्था थी, उन पीड़ा थी उस दृश्य के चलते जो वहां था अयोध्या में, वो मामला था। वैसे ही ये मसला है। और बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है, बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिन अपराधों की क्षमा नहीं हो सकती। 5-5, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल से उत्तर प्रदेश में भर्ती लटकी, 10-10 साल की भर्तियां लटकी। मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपया तो बैंक ड्राफ्ट भर्ती में जो बच्चे लगाते हैं उनके जरिए सरकार के पास जमा हो गया होगा। अब तक की अगर 15 साल की सरकारों की बैलेंस शीट देखने को कभी मिले तो उसमें वो दिखना चाहिए कि वो हजारों लाखों करोड़ रुपया होगा। मैंने
लगातार इस बात को कहा कि बेरोजगारों से जो पैसा आप लेते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती के नाम पर, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करो। ना मेरी बात पूर्व की सरकारों ने मानी, ना इसने मानी। बोल भाई अमिताभ जी ऐसा बवाल का आप मांग करते तो आप बताइए क्यों? ये पैसा तो जनता का है ना। इसके लिए गरीब ने खेत गिरवी रखा है, इसके लिए किसी ने गाय बेची है, किसी ने बैल बेचा है, तब ये ड्राफ्ट बना के भेजा। नौकरी मिली नहीं, मुकदमा अलग लड़ रहा आदमी, कुछ हिसाबी किताब नहीं। इसलिए ये परिस्थिति बनी है आज। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल हाय हल्ला, क्या ये बात सच नहीं है कि किसी भी देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है कि जो हाथ जब काम करने के योग्य हो हैं, जिस वक्त उनको काम करना चाहिए देश के निर्माण के लिए, देश की बेहतरी और तरक्की के लिए, तो वो ताली और थाली बजा रहे। क्या शर्मनाक दृश्य नहीं हमारे लिए? जितने भी लोग देश में निर्णायक स्थितियों में हैं, उन सबके लिए ये सामूहिक शर्म का विषय है। और हद तो ये जिसके लिए आज मैं जानबूझकर यही विषय लाया। मुझे कई मित्रों ने कहा कि कंगना पे कर लो, रिया पे कर लो, 50 ग्राम भांग वो क्या गांजा मिला कि 100 ग्राम मिला, इस पे कर लो। सुशांत ने मरने से पहले केला खाया कि अनार खाया, इस पे कर लो। मैंने ये सब करने से अच्छा मैं डूब मरूं, ये सब करने से अच्छा मैं डूब मरूं, इस्तीफा देके घर जाऊं। मेरे लिए इसमें भी संकोच नहीं, मैं छोले कुलचे का ठेला भी लगा लूंगा पेट भरने के लिए, क्या समस्या है मुझे? लेकिन ऐसा धतकर्म नहीं करूंगा। तो देश में आग लग जाए और हम कहें कंगना रनआउट एयरपोर्ट के लिए निकली। अशोक पांडे बैठे हैं, केतु उपाध्याय हैं, उदयवीर जी हैं। बताइए, ऐसा लाइव कवरेज तो गांधी जी के जमाने में टीवी होता तो गांधी जी को नसीब नहीं है। तमाशे की इंतहा कर दी। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, पूछो उदयवीर सिंह से, ऐसा लाइव कवरेज मिला कभी? अखंड, जैसे अखंड रामायण होती है, अखंड ज्योत होती है नवदुर्गा में, कवरेज बाधित ही नहीं हो रहा। गजबे कर दिए। इतना कवरेज तो मोदी जी और बाबा रामदेव को नहीं मिल रहा। मैं तो सोचता हूं रामदेव जी क्या सोच रहे होंगे कि क्या परिस्थिति आ गई इस देश में। वरना टीवी पर सबसे ज्यादा बाबा दिखते थे, वो कितना परेशान होंगे बताइए। गजब हो गया, गजब हो गया। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके तप से ये देश निखर के आया है। किसी को कवरेज मिल रहा ना? मुझसे कई विद्वानों ने सलाह दी कि अमिताभ जी थोड़ा टीआरपी का भी ख्याल करो, इसको लक्ष्मीबाई बताओ, उसको तुगलक वो क्या खिलजी बताओ, इसको पिलजी बताओ। मैंने ना भाई साहब, मेरा काम नहीं, ये नट का काम है, जो कर्तव्य दिखाते हैं वही काम। मैं नट बनने नहीं आया, न क्लाउन बनने आया।